हेलो स्टूडेंट्स, जी के चैप्टर 4 प्लेइंग टुगेदर। तो देखिए, आज इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि खेलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही खेलना भी ज़रूरी है। इससे हमें क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ मिलते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करेंगे। थिंक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको सोचना है और लिखना है। वी प्ले टू, हम क्यों खेलते हैं। तो सोचिए और लिखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। ये भी लिख सकते हैं या आपका फिर जो मन हो वो लिख सकते हैं कि हम क्यों खेलते हैं। बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम मीन्स हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बीमारी वगैरह जो होती है उनसे शरीर को, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है। सेकंड दिया है आपका, इफ वी डू नॉट प्ले एट ऑल, और यदि हम खेले नहीं तो वी फील लोनलीनेस, तो हम अकेलापन फील करेंगे। सेकंड दिया हुआ है आपका बी पर, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ठीक है, अगर हम वर्क ही वर्क करें और खेले नहीं तो जैक को क्या बनाएगा? ये डल बॉय। प्लेइंग गेम्स इज एन एज इम्पोर्टेंट एज ईटिंग फूड फॉर ए हेल्थी माइंड एंड ए हेल्थी बॉडी। देखना, खेलना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना खाना। काय के लिए? हेल्थी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। टिक, राइट द ऑप्शन विच आर करेक्ट एंड पुट ए क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर रॉन्ग। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हो उस पर राइट का टिक करना है और जो रॉन्ग हो उसे क्रॉस। वी प्ले, हम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? देखिए, टू लर्न लीडरशिप क्वालिटीज एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और स्पोर्ट्समैन की, वो बढ़ाने के लिए। तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम खेलेंगे तो लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, तो राइट का टिक करेंगे। सेकंड, टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज, रॉन्ग। स्टडीज से भागने के लिए बिल्कुल नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। थर्ड, फॉर फन एंड जॉय, राइट, फन करने के लिए। टू रिमेन हेल्थी एंड फिट, ये भी राइट, हेल्थी और फिट रहने के लिए। टू काम अवर सेल्फ एंड लर्न टू फोकस, राइट, अपने आप को काम रखने के लिए और फोकस रखने के लिए। टू लर्न टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, और चैलेंजों को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट, स्वीकारने के लिए। तो ये राइट। सेवेंथ, टू फाइट एंड आर्ग्यू विद अवर टीममेट्स, रॉन्ग। टीममेट्स होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए और आर्ग्यू करने के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू इंसल्ट अवर टीममेट्स, रॉन्ग। टू फील लेजी, रॉन्ग। टू इंक्रीज एनर्जी एंड स्टेमिना, राइट, एनर्जी और स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपकी दी हुई है, मेक ए लिस्ट ऑफ 2 गेम्स दैट यू प्ले। गेम्स की लिस्ट बनानी है जो कि आप खेलते हैं, जैसे कि आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हॉकी, फुटबॉल। आपको जो मन हो आउटडोर गेम्स में वो आप लिख सकते हैं। एट होम, कैरम, लूडो। एट स्कूल, क्रिकेट, फुटबॉल। ये आपको अपने मन से फिल करना है, आप जो चाहें वो गेम फिल कर सकते हैं।
इंडोर्स लूडो कैरम। ये देखिए, वेयर नथिंग इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट प्लेयर्स। इसका मीन्स है कि बस प्लेयर्स होने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है, और कैरम में भी आपको चाहिए, लूडो में भी चाहिए, फुटबॉल में बॉल चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ओनली प्लेयर्स हों, तो खो खो उसमें ओनली प्लेयर्स होंगे, खेल सकते हैं आप। कैच एंड रन, पकड़म पकड़ाई बोलते हैं जिसको, उसमें भी बस आपके प्लेयर्स होने चाहिए। क्लियर? कुछ मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है, खेलने के लिए। नेक्स्ट आपका दिया इन ए पार्क। पार्क में तो स्विंग झूले होते हैं तो झूलते हैं, काइट फ्लाई पतंग उड़ा सकते हैं। क्लियर? पॉइंट डी, the sports coach of your school has selected 26 students to represent your school in the state level championship। आपके स्कूल के जो स्पोर्ट्स कोच हैं उन्होंने 26 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, किसके लिए? स्टेट लेवल चैंपियनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। द कोच हैज टू फॉर्म टीम्स टू प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेट्स। हाउ मैनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड अज्यूमिंग ऑल चिल्ड्रन प्ले ऑल गेम्स। तो कोच ने क्या किया कि डिफरेंट गेम्स रखे डिफरेंट डेट्स में, ठीक है, और ऐसे टीम्स बनाइए कि सब बच्चे सब गेम खेल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है आपको वॉलीबॉल 27 मार्च को, ठीक है। तो अभी देखिए कितने सिलेक्ट किए थे? 26 स्टूडेंट्स। अब 26 आने चाहिए इसमें, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितनी होती हैं वॉलीबॉल में? 6 दिए। तो देखिए कितनी टीम बनेंगी इसमें? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो इसमें 24। अभी 2 और बचे स्टूडेंट्स, तो 24 यानी 4 टीम्स हो गई और 2 रिजर्व हो गए। टोटल 26 हो गए। देखिए 26 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, सारे खेलने हैं सारे गेम्स। तो यहाँ पर 6 टीम में 4 हो गए, एक टीम में 6 स्टूडेंट्स। क्लियर? 2 रिजर्व हो गए। नेक्स्ट दिया है आपका 28 मार्च को कबड्डी। तो कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स 7, एक टीम में 7। तो कितनी टीम्स बनेंगी? 7 3 जा 21। अभी कितने स्टूडेंट बचे? 5, जो कि रिजर्व। नेक्स्ट दिया है आपका फुटबॉल 29 मार्च को। नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, एक टीम में 11। तो नंबर ऑफ टीम्स, कितनी टीम्स बनेंगी? 2। तो 22 हो गए स्टूडेंट्स। फिर कितने बचे? 4, जो कि रिजर्व हो गए। फोर्थ दिया है आपका बास्केटबॉल 13 मार्च को। नंबर ऑफ प्लेयर्स एक टीम में 5। तो नंबर ऑफ टीम कितनी बनी? 5 5 5 25 हो गए। 5 5 जा 25। कितना बचा? 1, तो वो रिजर्व हो गया। क्लियर? 26 स्टूडेंट्स थे, उन सबको खेलना था। तो इसमें भी सब हो गए, इसमें भी और इसमें भी। नेक्स्ट आपका दिया है सम पीपल बिलीव दैट प्लेइंग गेम्स इज मोर वेस्ट ऑफ टाइम, बट इट इज द ओनली वे दैट teaches us to deal with most of the practical aspects of our life. It can also make our work more pleasurable. तो देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यही एक रास्ता है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों से डील करना सिखाता है और हमारी लाइफ को जो काम होते हैं उन्हें और अच्छा करने में हेल्प करता है, ठीक है। खेलेंगे तो माइंड भी फ्रेश रहता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें देखेंगे और समझेंगे कि खेलना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट दिया है आपका हेल्थ बेनिफिट्स। जो हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं उन्हें देखेंगे। फर्स्ट, कीप्स हेल्थ प्रॉब्लम्स एट बे।
तुम्हारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड उन्हें सही रखता है। इंक्रीजेस बॉडी फ्लेक्सिबिलिटीज़, और हमारी जो बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। थर्ड, डेवलप्स ए सेंस ऑफ वेलबींग, और ये सेंस ऑफ वेलबींग यानी कि सेंसेस को डेवलप करता है, क्या है, वेलबींग यानी कि गुड बनने में, ठीक है। अच्छा, बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में जो था वी प्ले टू, हम क्यों खेलते हैं, यहीं से फिल कराया है, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। नेक्स्ट दिया है आपका, देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आपका सोशल स्किल्स, मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड डेंजर, सेफ्टी और डेंजर को समझने में भी ये हमारी मदद करता है। जब हम गेम्स खेलेंगे तो हम देखते हैं ना कि कहाँ पर हम सेफ हैं, कहाँ पर हम डेंजर में हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेक्स अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड बाउंड्रीज, और कहाँ पर हमें कितना फ्रीडम है, कहाँ हमें कितनी बाउंड्रीज रखनी है, ये भी समझने में ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, लर्निंग इंक्रीजेस क्यूरियोसिटी, ये हमारी लर्निंग में भी हेल्प करता है, यानी कि हाँ, जो क्यूरियोसिटी होती है ना उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। हम समझते हैं ना कि ये गेम कैसे खेलें, हम ऐसा करेंगे तो हम कैसे जीतेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, लर्निंग करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इम्प्रूव्स रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, और रिस्क लेने की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। कभी कभी हम गेम्स में रिस्क लेते हैं, जीतते भी है, रिस्क लेते हैं तो, ठीक है, तो उस एबिलिटी को बढ़ाता है। टीचेस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने की टेक्निक जो होती हैं उन्हें भी सिखाता है। नेक्स्ट, पर्सनल बेनिफिट्स, अब खुद के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे टीचेस अडेप्टेबिलिटीज एंड पेशेंस, पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी को सिखाता है। पेशेंस यानी कि धैर्य, अडेप्टेबिलिटी मीन्स हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी क्षमता क्या है उतना। टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाता है। टीचेस कंट्रोल ओवर फीलिंग्स, फीलिंग्स को कंट्रोल करना भी सिखाता है, जैसे कभी कभी हम हारते हैं तो उससे कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। टीचेस करेज टू टेक एक्शन, और एक्शन लेने के करेज को भी सिखाता है। नेक्स्ट दिया है जॉय एंड हैप्पीनेस, ब्रिंग्स लाफ्टर जॉय एंड फन, जब हम खेलते हैं तो हम लाफ्टर हंसते हैं, जॉय एंड फन, फन भी होता है। टीचेस टू केयर फॉर इमोशंस एंड सेंटिमेंटल्स ऑफ अदर, ये हमें एक दूसरे की केयर, इमोशंस की केयर करना भी सिखाता है। हेल्प टू गेट रिड ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन से दूर रखता है। क्लियर, समझ आया? पढ़ना भी जरूरी है, वैसे ही खेलना भी जरूरी है।